को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमानों का ये अकीदा है कि मरने के बाद इनका अगला ठिकाना कब्र में होगा, जहां इनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर मरने वाला शख्स इन सवालों के जवाब न दे सका तो वो अपने गुनाहों की सजा भुगतना शुरू कर देगा। लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जब किसी गुनहगार शख्स को कब्र में दफनाने से पहले ही उस पर अजाब कब्र का आगाज हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे ही सच्चे वाकयात रखने जा रहे हैं जो हमारे लिए इबरत पकड़ने का रास्ता है, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार कर लें। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि एक दफा एक शख्स की बहन फौत हो गई। जब वो उसे दफन करके लौटा तो याद आया कि रकम की थैली कब्र में गिर गई है। चुनांचे कब्रिस्तान आकर थैली निकालने के लिए उसने अपनी बहन की कब्र खोद डाली, जिसके बाद एक दिल दहला देने वाला मंजर उसके सामने था। उसने देखा कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। चुनांचे उसने जूं तूं कब्र पर मिट्टी डाली और सदमे से चूर चूर रोता हुआ मां के पास आया और पूछा कि प्यारी अम्मी जान, मेरी बहन के आमाल कैसे थे? वो बोली, बेटा क्यों पूछते हो? उसने अर्ज की कि मैंने अपनी बहन की कब्र में आग के शोले भड़कते देखे हैं। ये सुनकर मां भी रोने लगी और कहा कि अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और नमाज कज़ा करके पढ़ा करती थी। इसी तरह आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब एक शख्स को कब्र में रखा जाता है ताकि इसे दफन किया जाए, तो अचानक कब्र में आग भड़क उठती है, जिसे देखकर लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और भाग निकलते हैं। लेकिन आग अपनी पूरी आबोताब के साथ भड़कती रहती है। इस सूरत हाल को देखते हुए वहां मौजूद लोग उस कब्र को शरई तरीके से बंद करने की बजाय वैसे ही मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं और कब्र को बंद कर दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह सैयदना मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयदना अबू सनान रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि मैं एक मरतबा बैतुल मक़दस की पहाड़ियों में था, जहां मुझे इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता हुआ एक गमगीन नौजवान नजर आया। मैं उसके पास आया और सलाम के बाद उसे परेशानी का सबब पूछा तो उसने बताया कि हमारे एक पड़ोसी का भाई फौत हो गया है, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम उसकी ताज़ियत करें और उसे तसल्ली दें। मैं उस नौजवान के साथ चल दिया और थोड़ा सफर तय करने के बाद हम एक शख्स के पास पहुंचे जो उदासी के आलम में बैठा हुआ था। हमने उसे सब्र की तलकीन की और तसल्ली देने लगे, लेकिन उसने हमारी बातें न सुनी और बेसब्री करते हुए आओजारी और चीखो पुकार करने लगा। हमने उसे मोहब्बत और प्यार से समझाते हुए कहा कि ए अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहिरा न कर, अल्लाह से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर किसी को आनी है। जिसने भी जिंदगी का सफर शुरू किया उसकी मंजिल और इंतहा मौत है, और मौत एक ऐसा पुल है जिससे हर एक ने गुजरना है, जिनमें से कुछ गुजर गए, कुछ गुजर रहे हैं और कुछ गुजर जाएंगे। हमारी ये बातें सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मेरे भाइयों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हारी बातें बिल्कुल बरहक हैं, लेकिन मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरे भाई को कब्र में बड़ी परेशानी का सामना है। जब हमने उसकी बात सुनी तो कहा कि सुभान अल्लाह, क्या तुम गैब का इल्म जानते हो जो तुम्हें मालूम हो गया है कि तुम्हारा भाई कब्र में अजाब से दो चार है? तो वो कहने लगा कि मैं उस हौलनाक मंजर की वजह से परेशान हूं जो मैंने देखा है। आओ मैं तुम्हें तफसील से सारा वाकया सुनाता हूं। वो कहता है कि जब मेरे भाई का इंतकाल हो गया तो तजीज़ो तकफीन के बाद हमने उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया, जिसके बाद लोग तो वापस आ गए, मगर मैं कुछ देर कब्र के पास ही खड़ा रहा और फिर यकयक मैंने कब्र से एक दर्दनाक आवाज सुनी। मेरा भाई निहायत दर्दमंदाना अंदाज में चीख रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब मैंने ये आवाज सुनी तो कहा, वल्लाह ये तो मेरे भाई की आवाज है। लिहाजा मैंने बेचैन होकर कब्र खोदना शुरू कर दी तो एक गैबी आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अल्लाह के बंदे, इस कब्र को न खोदो, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के राजों में से एक राज है, इसे पोशीदा ही रहने दो। ये आवाज सुनकर मैं कब्र खोदने से बाज रहा। मैं फिर वहां से उठा और जाने लगा तो मुझे दर्दनाक आवाज सुनाई दी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे अपने भाई पर तरस आने लगा और मैंने दोबारा कब्र खोदना शुरू कर दी। अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई ही थी कि मुझे फिर गैबी आवाज सुनाई दी, अल्लाह अज़्ज़ व जल के राजों को न खोलो और कब्र खोदने से बाज रहो। गैबी आवाज सुनकर मैंने दोबारा कब्र बंद की और मैं वहां से जाने लगा तो फिर बड़ी दर्दनाक आवाज में मेरे भाई ने मुझे पुकारा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस मर्तबा जब मैंने अपने भाई की आवाज सुनी तो मुझे बहुत रहम आया और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब तो मैं ये कब्र जरूर खोदूंगा। चुनांचे मैंने कब्र खोदना शुरू की। जैसे ही मैंने कब्र से सिल हटाई तो कब्र का अंदरूनी मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर इंतहाई खौफनाक मंजर था।
अभी अभी हमने जिस भाई को दफनाया था उसका सारा जिस्म आग की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी कब्र आग से भरी हुई थी। जब मैंने अपने भाई को इस हालत में देखा तो मुझसे रहा न गया और मैंने उसे जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना हाथ उसकी गर्दन में बंधी हुई जंजीर की तरफ बढ़ाया, मगर जैसे ही मेरा हाथ जंजीर को लगा मेरे हाथ की उंगलियां जलकर जुदा हो गईं। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी। मैंने जैसे तैसे कब्र को बंद किया और फिर वहां से भाग निकला। ये देखो मेरे हाथ की उंगलियां बिल्कुल जल चुकी हैं और अब तक मुझे शदीद दर्द हो रहा है। इतना कहने के बाद उसने चादर से अपना हाथ निकाला तो वाकई उसकी 4 उंगलियां गायब थीं और हाथ पर जख्म का अजीबो गरीब निशान मौजूद था। यह देखने के बाद हमने अल्लाह अज़्ज़ व जल से आफियत तलब की और वहां से चले आए। हजरत सैयदना अबू सनान फरमाते हैं कि कुछ अरसे बाद जब मैं हजरत सैयदना इमाम औज़ाई अलैहिल-हादी की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें यह सारा वाकया सुनाया और फिर पूछा, हजूर, जब कोई यहूदी या नसरानी मरता है तो उसका अजाब कब्र लोगों पर जाहिर नहीं होता, लेकिन मुसलमानों की कब्रों के हालात बाज मरतबा जाहिर हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबन इरशाद फरमाया कि कुफार के अजाब कब्र में तो किसी मुसलमान को शक ही नहीं और उन्हें तो दायमी अजाब का सामना करना है ही। सब मुसलमान यकीन रखते हैं कि कुफार मरते ही अजाब में मुब्तला हो जाते हैं, इसलिए उनके अजाब को जाहिर नहीं किया जाता। हाँ, बाज मरतबा गुनहगार मुसलमान की कब्रों का हाल लोगों पर मुनकशिफ कर दिया जाता है ताकि लोग इससे इबरत पकड़ें और गुनाहों से तायब होकर अपने पाक परवरदिगार की रजा वाले अमाल की तरफ राग़िब हों। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह का एक वाकया एक साहब बयान करते हैं कि दिल्ली में जमुना में सैलाब आया जिससे करीब कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गई। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि उस कब्र में मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। जब वो डंग मारता है तो पूरी लाश लरस जाती है और उस मुर्दे का रंग बदल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लाश अपनी असली कैफियत पर आ जाती है तो वो फिर डंग मारता है और लाश की फिर वही कैफियत हो जाती है। वो कहते हैं कि ये मंजर सब देख रहे होते हैं और हैरान होने के साथ साथ हम अपने होशो आवाज खो बैठे। कुछ देर बाद एक धोबी जमुना के घाट पर आया और उससे इबरतनाक मंजर देखा न गया, लिहाजा उसने एक कंकरी उस कीड़े को मारी तो वो कीड़ा उछला और उस धोबी के पेशानी पर आकर डांग मारा और फिर वहीं जाकर बैठ गया। धोबी चिल्लाने लगा और तड़पने लगा तो उससे किसी ने पूछा कि तुझे क्या हुआ? तो उसने कहा कि सुनो, मुझे ऐसी तकलीफ है कि मुझे ना सिर्फ एक बिच्छू और एक सांप ने काटा है और ना सिर्फ आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है, बल्कि मुझे ऐसी तकलीफ है कि मेरे बदन के एक एक उज़्व में, बल्कि एक एक रौंगटे और बाल में गोया हजारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियां भर दी गई हूं। चुनांचे वो 3 दिन तक यूं ही तड़पता रहा, फिर इंतकाल कर गया। तो मौलवी मुस्तफा साहब फरमाते थे कि मैं समझ गया कि ये इस दुनिया का कीड़ा नहीं बल्कि ये बरज़ख के अजाब की शक्ल है। मैंने सोचा कि साहिब कब्र के लिए दूसरा इलाज भी है। करीब जाकर हिम्मत करके बैठा और कुछ सूरतें, सूरह यासीन और कुल्लु वल्लाहु अहद पढ़ना शुरू की। जब मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की तो वो कीड़ा छोटा होना शुरू हो गया और होते होते जरा सा होकर खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने इसको अजाब से निजात दी। उसका कफन बराबर करके कब्र बंद कर दी गई। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए और हर बुरे काम से निजात अता फरमाए ताकि हम ऐसे दर्दनाक अजाब कब्र से बच सकें। आमीन सुमा आमीन।